नमस्कार कहा में आपका स्वागत है। जो इंडिगो वाली जो समस्याएं हुई हैं वो तो लग रहा है बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन एक बात तो है बीजेपी सरकार में कि जनता या चाहे कोई भी हो, कितनी भी पीड़ा से गुजरे वो मुआवजा दे देगा। लेकिन मजाल क्या कि उसके अंदर कोई एथिक्स जग जाए, या सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग बचपन में हम लोग को नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, बाद में जाके एथिक्स हो गया, फिर सिविक सेंस हो गया। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़े आजकल इतना ठगा हुआ महसूस करते हैं कि पहले के मंत्री कांग्रेस के भी चाहे जो जहाँ जहाँ सरकारें बनी वो एथिक्स नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते थे, कुछ भी गड़बड़ी होता था। नीतीश कुमार खुद रेलवे मिनिस्टर थे, एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने दे दिया। और आप अगर 2016 से देख लें कितनी घटनाएं हुई, और आप जानते हैं कि कितने लोगों का इस्तीफा हुआ है। एक चीज़ इस सरकार को मानना तो पड़ेगा कि ये सरकार अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ती भी है और जीत भी जाती है। 2019 में पुलवामा की घटना हुई, लेकिन सरकार फिर वापस आई। सरकार ने अडानी को एयरपोर्ट दिया, पोर्ट दिया, फिर सरकार वापस आई। एक ट्रेन एक्सीडेंट हुए, इस्तीफा नहीं हुआ, सरकार वापस आई। और फिर ये इंडिगो वाली बारी है। इस बार क्यों चर्चा इतनी हो रही है? क्योंकि उड़ने वाले लोग थोड़े से ज़मीन पे आए हैं। उनको लगा है कि पहले उन लोगों को लगता था कि भाई नीचे के जो लोग हैं, ओबीसी है, एसटी है, दलित है, गरीब है, महिला है, पिछड़ा, तो उनसे हमको क्या लेना देना। जैसे लोगों के मन में ये बैठ गया था, ये डर बैठा दिया गया था कि तुम अपना काम करो, ज़्यादा टांग मत अड़ाओ, जिसको जो बोलेगा जेल जाएगा, और नहीं तो उसको सीधे देशद्रोही घोषित किया जाएगा। ये लोग लाइन में लगे थे उसी में। और बात बहुत तरह की देश में छिड़ गई थी कि कोई भी अगर कोई बोलता था तो उसको सीधे राष्ट्रद्रोही और धर्मद्रोही बता दो। घटना पाकिस्तान में भी हो रही है। वहाँ के पूर्व प्राइम मिनिस्टर को जेल में बंद कर दिया गया, उसको आजकल आर्मी कह रही कि देशद्रोही है। आप सोचिए, वो जेल में बंद है, उसके बावजूद वो देशद्रोही है। आजकल हमारे देश में ये सारी चीज़ें, हम लोग पाकिस्तान से कितना ज़्यादा क्लोज हो गए कंपेयर करने में। पहले हम लोग आईआईटी की बात करते थे, हम लोग रिसर्च की बात करते थे, हम लोग नासा से कंपेयर करते थे। इसरो की स्थापना उसी बेसिस पर हुई। हम लोग पाकिस्तान देख के थोड़ी इसरो की स्थापना की है। अग्नि की उड़ान आप जब पढ़ेंगे, पूर्व राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम की, उन्होंने सारी चीज़ें उसमें अगर कंपेयर की हैं तो फ्यूचरिस्टिक वे में डेवलप्ड नेशन से उन्होंने कंपेयर किया है अपने आप को। और आज हम कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, और जहाँ कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं वहाँ कह रहे हैं कि नेहरू जी ने ये कर दिया। हम बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं और नेहरू जी को कोस रहे हैं। तो ये जो पहली बार लोगों को ये एहसास हुआ है, हम लोग तो कई सालों से इस बात बोल रहे हैं कि मोनोपोली देश के लिए खतरा है। पहली बात तो टेक्नोलॉजी आएगी तो मोनोपोली बढ़ेगी। आपको पता है कि ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा अमीर और गरीब में, जो देखने को मिल भी रहा है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होगा तो वो किसको रखेंगे? अपने रिश्तेदारों को रखेंगे, अपनी कास्ट वालों को रखेंगे, अपने धर्म वालों को रखेंगे। ये चीज़ें बढ़ेंगी। पब्लिक में क्या होता है कि आपके पास एक अधिकार होता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और बात आई प्रोटेस्ट पे, तो आप दिल्ली के जो मैदान है, रामलीला मैदान, आप पता कर लीजिए कि अब कितना प्रोटेस्ट होता है और 2014 से पहले कितना प्रोटेस्ट होता था। कोई न कोई वहाँ बैठा ही रहता था।
ये धीमे धीमे चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। जुडिशरी को आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन को देख लीजिए, आप इस बारे में सोचिए कि ये कहाँ चीज़ें जा रही हैं, धीमे धीमे क्या सेट किया जा रहा है। लद्दाख की घटना देख लीजिए, मणिपुर की घटना देख लीजिए, ये चीज़ें मतलब इससे आपको पता चलेगा कि कैसे धीमे धीमे चीज़ें जा रही हैं। अब क्या होगा विपक्षी नेताओं को, जैसे उनको भी क्या लगेगा, अब उनको जैसे अरविंद केजरीवाल का हाल हुआ कि उस आदमी को जेल में बंद करा दिया गया, इन्हीं सबों से प्रेरणा लेके वो आदमी जेल में रहा लेकिन रिजाइन नहीं दिया। ऐसा ही कोई व्यक्ति, ऐसे ही एथिक्स को चैलेंज करता हुआ कोई आएगा और फिर वो भी ताज पे जाके प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी बैठ जाएगा, कहेगा कि अंतिम चुनाव था, अब चलो खत्म, आज से लोकतंत्र ही खत्म। ये चुनौती है सबसे बड़ी इस देश में कि जब एथिक्स खत्म हो जाएगा, एथिक्स पे खतरा आ जाएगा, आपकी नैतिकता पे खतरा आ जाएगा। आप अगर नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप इस्तीफे नहीं लेंगे, तो कोई ना कोई ऐसा विपक्ष का बैठ जाएगा उस कुर्सी पे कि जो आप थोड़ा सा जिस चीज़ को हवा दिए हैं, थोड़ा सा चीज़ों को आग लगाए हैं, वो पूरा लगा देगा। तो इस चीज़ों से सरकार को बचना चाहिए। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हर सरकार में चलती है, लेकिन उस पर हावी प्राइवेट नहीं होता है। एक साइक्लिक चेन चलती है, धीमे धीमे किसी कड़ी को तोड़ा जाता है। ताज होटल है, ऐसा थोड़ी है कि कोई जाकर वहाँ कब्जा कर लेगा चाहे कोई, लेकिन सरकार के कंट्रोल में रहना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब यही है। और एथिक्स पे हम बात कर रहे हैं कि नैतिकता पे, तो आज जितने भी मंत्री होंगे वो सोच रहे होंगे कि हम क्यों इस्तीफा दे दिए। उनके मन में आप सोचिए वो क्या सोच रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें, और मनोज तिवारी का बयान देखे हैं ना, वो कह रहे हैं रुपया पहले बढ़ते, वो कह रहे हैं कि रुपया हमारे जेब में ही रहता है ना, डॉलर बढ़े ऊपर नीचे हो उससे क्या फ़ायदा। फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुनिए और फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड की बात सुनिए। तो इस तरह से जब चेंज होते हैं विचार, खैर वो तो होता है, सबके मत अलग अलग हैं, लेकिन ये किधर जाएगा एथिक्स में आप सोचिएगा और विचारिएगा और बताइएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज अगर एथिक्स पे कोई ऐसा आए और बैठ जाए कहे कि उसने